Hey guys, how's you all? This is Raksha Raghuvanshi and I welcome you to Logical Education। और इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 110 करोड़ रुपए। ये बनेगा उड़ीसा में धमरा रिवर पर। उड़ीसा में एक रिवर है धमरा, जिस पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये यहाँ पे ये जो आपको दो डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, इनके बीच में ये रिवर है धमरा रिवर। इस पर ये प्रोजेक्ट है रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट। तो चलिए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं, क्या है, कितना फंड होगा, क्या है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिर उसके बाद इस न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कल ही की न्यूज है। फिर उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी फीचर्स, उसका फाइनेंस, कितना पैसा, कितना फंड कौन दे रहा है। उसके बाद रोपेक्स क्या है। अब यहाँ पे रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर इसके नीड्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। फिर और कौन कौन से रोपेक्स प्रोजेक्ट्स है इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, ये सब चीजें भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है तो ये पढ़ेंगे। फिर सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट है ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर ही आता है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, ठीक है। स्विस चैलेंज सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इनमें से किसके अंडर आता है, किससे रिलेटेड है ये स्विस चैलेंज सिस्टम, ठीक है। अब आपको अगर आंसर पता है तो आप मुझे ये भी बताइएगा ये होता क्या है, स्विस चैलेंज सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इस न्यूज की। तो 110 करोड़ का है रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट, ओके, जो किस रिवर पे बनेगा, धमरा रिवर पर, उड़ीसा में, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, ये न्यूज है पीआईबी की 16 अप्रैल 2021 की, ठीक है। नाउ ट्रेवल टाइम विल रिड्यूस फ्रॉम 6 आवर्स टू जस्ट एन आवर। ये जो रोड से जाते थे तो उसका जो टाइम लगता था वो 6 आवर्स लगता था। अब अगर आप इससे जाएंगे, रोपेक्स से जाएंगे, तो आपका जो टाइम लगेगा, मतलब सी वे से जाएंगे तो हमारा जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 आवर का, ठीक है। तो चलिए अब इस न्यूज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा ये मनसुख मांडविया जी कौन है ये, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ। इन्होंने ये ट्वीट किया है, ये हमारे मिनिस्टर हैं, और कौन से मिनिस्टर हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, तो ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर सैंक्शन 50.30 करोड़। ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो देगी इसमें 50.30 करोड़, इसको सैंक्शन कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट आएगी 110 करोड़ है, ठीक है, जिसका जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देगी 50.30 करोड़, मतलब हाफ देगी, इसके लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया है। टू डेवलप ऑल वेदर रोपेक्स, रोपेक्स क्या होता है, रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी, ठीक है। एक तरह से अब यहाँ पे बांध होगा, ठीक है, जो कि किस तरह का होगा, रोपेक्स रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर, जिसमें आप पैसेंजर भी जा सकते हैं, जैसे क्रू होता है हमारा, तो पैसेंजर जा सकते हैं, प्लस इसमें व्हीकल्स भी जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे रोपेक्स के बारे में। तो ये रोपेक्स डेवलप करने के लिए इन्होंने पैसा दिया है, फंड दिया है, ठीक है। इट विल कनेक्ट, अब ये किस किस जगह को कनेक्ट करेगा, इसकी क्या फायदे हैं। कनीनाली जो कि है भाद्रक डिस्ट्रिक्ट में, इसको कनेक्ट करेगा कलचुआ से जो है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका भाद्रक, ये वाला आपको ये ब्लू में दिख रहा है ये, और ये है आपका केंद्रपाड़ा, ठीक है, केंद्रपाड़ा ये वाला ब्लू में। अब इन दोनों के बीच में जाती है रिवर, ठीक है, ये धमरा रिवर है। अब इस रिवर को क्रॉस करना होता है यहाँ के लोगों को, ये मैं बताऊंगी आपकी। इस वाले ये जो भाद्रक है इसमें है कनीनाली, और ये तलचुआ यहाँ पे है, ठीक है, केंद्रपाड़ा। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम करेगा, उसके बीच में उनको कनेक्ट करेगा ये वाला रोपेक्स जेटी, ठीक है। ओके, द प्रोजेक्ट इज अंडर द सागरमाला इनिशिएटिव। सागरमाला इनिशिएटिव क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फीचर्स।
इसके ये जो प्रोजेक्ट है इसका फीचर्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग घाट, जो घाट है जो बांध है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होगा, ओके, पोर्ट का डेवलपमेंट होगा, विथ ऑल वेदर रोपेक्स जेटीज, जिसमें ऑल वेदर रोपेक्स जेटीज मतलब सभी वेदर में ये वर्क करेंगे, सो इट कैन एकोमोडेट बोट्स एंड अदर वेसल्स, जिसकी वजह से क्या हो सके, इसमें बोट्स वगैरह भी आ सके, जो घाट है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जो अभी घाट है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे उसमें बोट्स वगैरह आ सके, व्हीकल्स आ सके, ये सब आ सके, ठीक है, सभी वेदर के लिए इसमें अकोमोडेट हो सके। कैपेसिटी होगी टू कैरिंग 10 लाइट मोटर व्हीकल्स, इस रोपेक्स जेटी की कैपेसिटी कितनी होगी, 10 लाइट मोटर व्हीकल, 20 मोटर बाइक्स along with 60 पैसेंजर्स एट अ टाइम, एक टाइम में 60 पैसेंजर जा सकते हैं, 10 मोटर बाइक्स जा सकती हैं और 10 लाइट मोटर व्हीकल्स जा सकते हैं, ठीक है, तो इसकी इतनी कैपेसिटी है, ओके। ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स एंड व्हीकल्स, साफ साफ है, इसके बाद गवर्नमेंट कर रही है और ये रोपेक्स है, तो इसमें ऑब्वियसली जो फेरीज होती है उनसे ज्यादा अच्छी सेफ्टी होती है, तो पैसेंजर्स और व्हीकल्स दोनों की सेफ्टी इंश्योर करता है, ओके। अब बात करते हैं इसके लिए फाइनेंस, पैसा कौन और कितना दे रहा है, तो कैपिटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की 110.60 करोड़, ठीक है, विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपेक्स जेटी एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि पार्किंग एरिया है उसका डेवलपमेंट करना है, नेगोशियल एड्स एंड डिग्रेडिंग इसका करना है, तो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट आएगी वो प्लस रोपेक्स जेटी को बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, 110.60 करोड़, ठीक है, ये इसकी टोटल कॉस्ट है, ओके, ठीक है। अब फंड कौन कौन दे रहा है, तो एक तो दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी दे रही है, उड़ीसा में है तो उड़ीसा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका है 50-50%, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रही है, 50.30, ठीक है, तो इतना करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, बाकी का जो 50% है वो उड़ीसा गवर्नमेंट देगी, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं रोपेक्स की, रोपेक्स क्या है, तो रोपेक्स का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ अ पैसेंजर, रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, अ पैसेंजर, ये जो रोपेक्स सर्विस है इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। अब किस तरह से, मतलब पैसेंजर्स को प्लस व्हीकल्स को वाटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके, ठीक है, बिल्ट फॉर फ्रेट व्हीकल ट्रांसपोर्ट विथ पैसेंजर अकोमोडेशन, इसलिए बनाया जाता है कि भाई सामान ले जाया जा सके और पैसेंजर्स को ले जाया जा सके, ठीक है। उसके बाद रोपेक्स फेरी व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 550 पैसेंजर, ये मैंने नॉर्मल रोपेक्स के बारे में बताया है, इस रोपेक्स के बारे में, जो नॉर्मल रोपेक्स फेरी व्हीकल जो होते हैं वो कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक बार में, एक ट्रिप में, तो 550 पैसेंजर्स ये कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 30 ट्रक कर सकते हैं, 7 स्मॉलर ट्रक कर सकते हैं और 100 टू व्हीलर्स एक ट्रिप में ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल रोपेक्स की बात कर रहे हैं हम। इट विल बी एन ऑल वेदर सर्विस विच विल ऑपरेट 10 months irrespective of the weather condition and high tide, ठीक है, ये ऑल वेदर सर्विस होती है, मतलब कि आपकी सभी वेदर में चलेगी, विच ऑपरेट 12 months, तो सभी वेदर चलेगी तो ऑब्वियसली है 12 months चलेगी, ठीक है, मतलब वेदर कंडीशंस और हाई टाइड से इसका ज्यादा मतलब नहीं होती, सभी उसमें चलेगी, इसी तरह से बनाया जाता है कि हाई टाइड में भी ये वर्क कर सके, ओके। पीपल विल बी एबल टू ट्रेवल इन देयर कार्स डायरेक्टली टू द रोपेक्स वेसल्स, अब इसमें व्हीकल्स भी जा सकते हैं, तो लोग जो है वो अपनी कार, क्योंकि क्या है कि रोड के वे से जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये जो शॉर्ट वे है दो जगह को कनेक्ट करने का, हम इतना एरिया में जा रहे हैं, उससे बेटर है कि हम इतने से में ही चले जाएं, तो आपकी कार, आपके व्हीकल, अब किसी पर्सन को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, और उसको इतना लंबा रास्ता करना पड़ रहा है अपने खुद के व्हीकल से, नहीं तो फिर वो वाटर वे से जाए, तो यहाँ पे अभी भी है फेरी जाती है, ठीक है, जो बोट है वो जाती है, लेकिन उसमें क्या होगा, बोट में आप अपना सामान तो लेके नहीं जा सकते, आपको कार से जाना है दूसरी जगह पे, तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फायदा क्या है कि भाई यहाँ पे आप कार ले जाओ और कार से चले जाओ, ठीक है, तो इस जगह पे आपकी कार भी पहुंच गई, आप भी पहुंच गए, तो ये फायदा है, तो लोग इसमें कार के जरिए भी जा सकते हैं, मतलब अपनी कार को ले जा सकते हैं, ठीक है, ओके। द बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस इंक्लूड रिडक्शन ऑफ ट्रेवल टाइम इससे कम होगा और व्हीकल एमिशन कम होगा, ऑब्वियस है, ट्रैफिक भी कम होगा रोड में, तो इतने दूर ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल टाइम कम होगा, फिर जो व्हीकल में
आपका जो पैसा लग रहा है, पेट्रोल वगैरह लग रहा है, वो कम लगेगा, ट्रैफिक भी कम होगा रोड पे। ठीक है, अब ये होती है रोपेक्स सर्विस। यहाँ पे मैं और अच्छे से बता देती हूँ। रोपेक्स इस तरह की क्रू होते हैं जिसमें यहाँ पे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, आपके यहाँ पे पैसेंजर बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्रू पे अगर आप गए होंगे तो यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं। क्रू में बस ये रहता है कि व्हीकल्स वगैरह के लिए जगह नहीं होती, इसमें व्हीकल के लिए जगह है, जैसे कि यहाँ पे ट्रक, कार, इस तरह की चीजें, टू व्हीलर वगैरह इसमें रखी जाती है। ठीक है, ये इस तरह से ओपन हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाता है, और फिर इसमें जो भी व्हीकल्स है वो सब अंदर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद ये चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्रू होता है। ये पूरा का पूरा इस तरह से डेवलप होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये पोर्ट है, पोर्ट पे ये आप देख रहे हैं ये क्रू आ रहे हैं, तो इस तरह से काम चलेगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इसकी नीड की, क्या जरूरत है यहाँ पे, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, ये कनिनाली और जो तलचुआ है वो धमरा रिवर की नॉर्थ और साउथर्न बैंक पे है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं धमरा और तलचुआ। अगर मैं इस रिवर की बात करूं, ये जो आपको रिवर दिखाई दे रही है, इसकी नॉर्थ में है धमरा और यहाँ पे है तलचुआ। ठीक है, सेम इसी तरह से यहीं पे कनिनाली है, यहीं पास में, तो कनिनाली और जो तलचुआ है वो नॉर्थ और साउथ साइड में है इस रिवर के। ठीक है, तो भाद्रक और केंद्रपाड़ा ये इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, उसके बाद क्या दिक्कत है कि जो तलचुआ के लोग हैं और उसके आसपास के जो विलेजेस के लोग हैं, उनको धमरा पोर्ट पर डिपेंड होना होता है अपने लिवलीहुड के लिए। अब धमरा पोर्ट कहाँ पे है, बिल्कुल अपोजिट साइड, यहाँ के लोग यहाँ पे डिपेंड है अपने लिवलीहुड के लिए। जो धमरा पोर्ट है वो अप्रोक्स 4 किलोमीटर है, किससे, कनिनाली घाट से। कनिनाली घाट से 4 किलोमीटर धमरा पोर्ट है। ठीक है, ओके, जिसमें भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है रोड के थ्रू। अब ये दिक्कत है, रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं, मतलब अपने व्हीकल्स नहीं लेके आ सकते, तो ये जो लोकल पॉपुलेशन है उसको डिपेंड होना पड़ता है किस पर, पैसेंजर फेरीज पर। ठीक है, जो बोट होती है वो इनको यहाँ से दूसरी जगह लेके जाए। एट घाट्स ऑफ कनिनाली एंड तलचुआ टू क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए उन्हें किस पे डिपेंड होना पड़ता है, इन फेरीज पे डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस आप बात करें तो 7 किलोमीटर होगी इससे उधर जाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद करंटली पैसेंजर व्हीकल्स मूव थ्रू प्राइवेट बोट्स। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी रोड जो है रोड के थ्रू नहीं जा सकते। अब जो व्हीकल्स लेके जाने हैं वो भी आपको बोट से ही लेके जाने होंगे, तो प्राइवेट बोट्स के थ्रू अपने व्हीकल्स लेके जाते हैं, जिसमें सेफ्टी भी नहीं है, तो विदाउट सेफ्टी। अब ये एक दिक्कत है कि रोड ही नहीं है। ठीक है, कनेक्टिविटी रोड के थ्रू है ही नहीं, तो अब क्या करें, तो पैसेंजर को काफी सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इन एम्बार्किंग एंड डिसएम्बार्किंग फ्रॉम लॉन्चेस ऑन एन एवरीडे बेसिस। तो डेली उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो रिवर के थ्रू ही जाना है। ठीक है, जो प्राइवेट बोट्स हैं वो उतने ठीक से लेके नहीं जाती, सेफ्टी का कंसर्न भी होता है, प्लस ये कोई रोड से भी वे नहीं है तो व्हीकल्स को ले जाने की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने देखा, इसी वजह से इसकी जरूरत है। अब जरूरत है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो ये बेनिफिट है। तो क्या करेगा, ये ट्रेवल टाइम को कम करेगा, रिड्यूस ट्रेवल टाइम फ्रॉम 6 आवर्स बाय रोड टू 1 आवर बाय वाटरवे। अब ये रोड मैंने बताया ना, इसमें भी फेरी इंक्लूड है। ठीक है, ये जो रोड से जा रहे थे उसमें भी फेरी थी। ओके, प्राइवेट बोट्स लेके जाती थी। इट विल रिड्यूस रोड डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम तलचुआ टू धमरा। ये जो रोड डिस्टेंस है 200 किलोमीटर उसको कम करेगा। इट विल एनहेंस द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, ऑब्वियस है। ठीक है, इससे सेफ्टी होगी, एंड व्हीकल्स विथ स्टेट ऑफ द आर्ट यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं इससे क्या होगा, व्हीकल्स और जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी एनहेंस होगी। ठीक है, कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी इन दोनों जगह के बीच में, तो इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कमर्शियल होगा। ठीक है, और अपलिफ्ट होगा द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सराउंडिंग रीजन। तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ के लोग वहाँ इजीली जा सकते हैं, कमर्शलाइज होगी, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है लोगों का वो बढ़ेगा, अपलिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये फायदा है। उसके बाद इट विल फैसिलिटेट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल्स। वहां पे कोई चीज बन रही है तो वहां के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये भी फायदा है, तो ये बेनिफिट है। अब सागरमाला जो प्रोजेक्ट हम पढ़ेंगे उसकी ये बेनिफिट होते हैं। क्या बेनिफिट है, एक तो रोड का जो टाइम है, रोड में जितना टाइम लगता है व्हीकल्स के थ्रू उसको कम कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि रोड डिस्टेंस कम हो जाती है, ट्रेवल टाइम कम होता है, तो जो व्हीकल्स से हम जा रहे हैं उन व्हीकल्स में पेट्रोल वगैरह कम लगता है, तो वो भी एक फायदा है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है,
ठीक है, तो बिजनेस बढ़ता है, कमर्शलाइज होती हैं चीजें, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये सभी बेनिफिट्स होते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये भी सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि और कौन कौन से रोपेक्स प्रोजेक्ट है इंडिया में। तो ये है घोघा टू दहेज, ये गुजरात में है, घोघा टू दहेज, ये है घोघा और ये है दहेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए, इतनी सी डिस्टेंस है, जो जिसमें टाइम कितना लग रहा है, ये लग रहा है 1 hour 45 मिनट। ठीक है, 31 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और रोड से जा रहे हैं ना, बाय रोड, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस जो है 340 किलोमीटर, 31 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, 340 किलोमीटर, 7 घंटे लग रहे हैं 10 मिनट रोड से जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी डिस्टेंस है जिसको ये कम कर देगा। तो फर्स्ट रोपेक्स प्रोजेक्ट था इंडिया में घोघा टू दहेज। ओके, अब इसके अलावा और भी चल रहे हैं। तो मुंबई में है, मुंबई टू मांडवा महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब है मांजुली टू निमाती घाट जोरहाट असम में। ठीक है, तो मांजुली ब्रह्मपुत्र पर है ये। तो इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको फर्स्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है। ठीक है, घोघा टू दहेज। ओके, अब बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट क्या है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट बनाया गया है टू डेवलप अ स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट अराउंड इंडिया कोस्ट। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, उस पर हमें पोर्ट डेवलप करना है, ये इसका एम है। ठीक है, पोर्ट देखिए, कुछ तो नेचुरल पोर्ट होते हैं। नेचुरल पोर्ट किस तरह के होते हैं? जैसे कि ये जो सी वेव आती है उसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट बन जाते हैं। ठीक है, इन पर बोट वगैरह आ जाती है। अब इनको डेवलप करना है, ठीक है, जिससे कि हम बड़ी बड़ी बोट्स या क्रू वगैरह यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रमोट पोर्टलेट डेवलपमेंट, पोर्टलेट डेवलपमेंट करना है, इसको प्रमोट करना है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसके अराउंड। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका एम क्या है? अब एम है तो कनेक्टिविटी को एनहेंस करना है, ऑब्वियस है। तो एनहेंस करना है कनेक्टिविटी को किसके साथ? विथ मेन इकोनॉमिक सेंटर्स एंड बियॉन्ड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ रेल, लैंड, वाटर एंड कोस्टल एंड रोड सर्विसेज। तो इनके साथ कनेक्टिविटी को एनहेंस करना है। ठीक है, उसके बाद नोडल मिनिस्ट्री कौन है? इस पे मिनिस्ट्री कौन सी काम करती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये इस पे वर्क करती है। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इसमें एक सेटअप करती है, किसका? स्टेट सागरमाला कमेटी का, जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, ये इसके हेड होते हैं। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी SDC होती है, जो क्या करती है? विल सेट अप टू प्रोवाइड सपोर्ट टू असिस्ट वेरियस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, ओके, अब ये हमने सागरमाला के बारे में पढ़ लिया। सागरमाला के अंदर ही ये जो पोर्ट्स वगैरह है उनका डेवलपमेंट होता है, जो क्रू वगैरह है वो होते हैं। ठीक है, तो रोपेक्स का जो डेवलपमेंट है वो भी इसके अंडर ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्विस चैलेंज सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट। अब ये होता क्या है? स्विस चैलेंज सिस्टम क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोजेक्ट देती है, प्रोजेक्ट निकालती है। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट निकाला कि भाई हमें यहाँ पे इस तरह का काम करना है, सागरमाला में ये यहाँ पे पोर्ट वगैरह बनाने, ये वाली कोस्ट लाइन जो है ये आपको दी जा रही है। तो इस तरह का होता है। तो गवर्नमेंट ऐसे निकालती है, तो क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने निकाला, तो अंबानी जी गए, ठीक है, कि हम 100 करोड़ में आपका काम कर देंगे। ठीक है, या 200 करोड़ में कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम 100 करोड़ में आपका काम कर देंगे। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक में बता देती है कि 100 करोड़ में हमारा काम करेंगे अंबानी जी। ठीक है, अब अंबानी 100 करोड़ में कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के सामने, मतलब जो लोग हैं उनके सामने ऑप्शन होता है कि हम उससे कम में जाके उनसे बात कर लें। तो मान लीजिए अडानी साहब कह रहे, अरे अंबानी को मिल गया काम, हम करेंगे, और ये बोल देंगे कि हम ना 100 ने हम आपको 90 करोड़ में करके देंगे। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट उनको दे देगी कि भाई कम में काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अडानी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम भी 100 करोड़ में ही करेंगे, लेकिन हम ना इनसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और अच्छा काम करके देंगे। तो इस तरह सबके सामने ऑप्शन होता है, लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि सबसे कम प्राइस में कौन मान रहा है, सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छा काम करके हमें कौन दे रहा है। तो इस तरह से स्विस चैलेंज सिस्टम गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट में क्लियर है। तो अगर वो कम पैसे में अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो उतने ही पैसे में उनसे ज्यादा अच्छा काम प्रोवाइड करें तो उनको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अब ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। मुझे जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।